नमस्ते मित्रों, एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विशाल और आज हम देखेंगे कोई भी जमीन का एरिया कैसे मेजरमेंट करते हैं और साथ में वो भी देखेंगे कि बीघा और हेक्टर में क्या अंतर होता है और प्रैक्टिकली हम गुजरात और अन्य राज्यों में कितना बीघा में कितना हेक्टर होता है वो कैलकुलेट करके देखेंगे। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि कोई भी लैंड का मेजरमेंट करने के लिए हमें एक मेजरमेंट की एक्सपर्ट टीम को बुलाना पड़ता था और वो लोग साथ में अपना एक मेजरमेंट टेप और अपनी एक टीम लेके आते थे और साथ में कुछ सर्वे की किट भी लेके आते थे। तो इस पुराने तरीके से मेजरमेंट के लिए आपको फिजिकली वहाँ प्रेजेंट रहना पड़ता था, आपका टाइम भी देना पड़ता था और अगर आपका लैंड कोई अलग जगह पे है तो आपको वहाँ ट्रैवलिंग करके जाना भी पड़ता था। लेकिन आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में आप अपने घर बैठे, आपकी जमीन चाहे कितनी भी दूर हो और आपके गांव में भी क्यों ना हो, तो भी आप घर बैठे मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक एप्लीकेशन की मदद से देखेंगे कि किस तरह से आप घर बैठे आपका मेजरमेंट कर सकते हैं और साथ में हम एक जमीन का रिपोर्ट भी निकालेंगे और सरकार के बुक्स में वो रिकॉर्ड में कितना जमीन का एरिया है वो देखेंगे और ऐप से निकाला हुआ एरिया, वो दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि ये एप्लीकेशन कितना एक्यूरेटली आपका एरिया। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर खोलिए, सर्च में डालिए जीपीएस फील्ड एरिया मेजरमेंट। मेरे में पहले से सर्च किया हुआ था तो आ गया। अब ये एप्लीकेशन मेरे में से प्री इंस्टॉल है तो मैं जस्ट ओपन कर लेता हूँ। ये एप्लीकेशन का एडवांटेज ये है कि बहुत ही एक्यूरेटली लैंड एरिया मेजर करके दिखाता है और साथ में इसका जो यूजर इंटरफेस है वो बहुत ही इजी है। मेरा जो जमीन है वो अमरेली डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो जिस भी जमीन को आपको एरिया चेक करना है उसको सबसे पहले आपको जूम करके सही से एडजस्ट कर लेना है। तो हम इस जमीन का लैंड एरिया कितना है वो कैलकुलेट करेंगे। देख सकते हैं कि इसका जो शेप है थोड़ा सा स्क्वायर टाइप का है। तो आपको सबसे पहले प्लस बटन पे क्लिक करना है, फिर वहां एरिया पे क्लिक करना है। अब मैं यहाँ मैन्युअल मेजरमेंट पे क्लिक कर लेता हूँ। फिर आपको हर एक कॉर्नर पे एक डॉट लगाना है। तो आप देखेंगे कि जो बड़े डॉट है उसके बीच में एक छोटा स्मॉल डॉट ऑटोमेटिकली आ जाता है और एक डॉट में लगा लेता हूँ और एक डॉट यहाँ पे लगा लेता हूँ। अब ये सभी डॉट को आपको एक्यूरेटली सेट करना है। ये डॉट में यहाँ लगा लेता हूँ, इस डॉट को मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, इस डॉट को मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ एक्यूरेटली। इस डॉट को मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। तो ये मेरा पूरा जो जमीन है उसका एरिया कवर हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो जमीन है उसका कुल एरिया है 1.49.6 हेक्टर। अब चाहे तो इस एरिया को आप मैप को सेव कर सकते हैं। आप यहाँ पे सिंपली सेव का बटन दबाइए। यहाँ पे नाम डाल देता हूं मैं एसेट बिल्डर। जमीन का नाम डाल देता हूं एरिया। आपको सेव कर लेना है। तो इस तरह से सेव हो जाएगा। सेव हुई फाइल आप सेव्ड मेजरमेंट में देख सकते हैं। अगर आप जब प्री सेव करके रखते हैं तो इस तरह से आप कभी भी जो भी एरिया का आपने मेजरमेंट लिया वो देख सकते हैं। मैं इसको जो दोबारा खोल लेता हूँ। तो इस तरह से काफी इजीली आप अपने कोई भी जमीन का एरिया मेजरमेंट कर सकते हैं। अभी हम एक दूसरे गुजरात गवर्नमेंट की साइट पे जाके देखेंगे कि इस जो जमीन है उसका एक्चुअल एरिया गवर्नमेंट की साइट पे कितना रिकॉर्ड हुआ है। मैं गूगल क्रोम खोल लेता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा NEROR
NAROR और गूगल मैप का यूज करके आप कैसे अपने कोई भी जमीन का 7/12 का रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो को देख के वो समझ जाएंगे कि किस तरह से 7/12 का आपको रिकॉर्ड निकालना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा कि 7/12 ओल्ड रिकॉर्ड, डिस्ट्रिक्ट डाल दूंगा अमरेली, तालुका अमरेली, गांव अमरेली, और सर्वे नंबर मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि किस तरह से आप सर्वे नंबर आपके गांव के मैप को निकाल के यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक माई एस्टेट पॉइंट करके एप्लीकेशन है, जिसमें जाके आप वो अपने गांव का मैप निकाल सकते हैं और आप अपना सर्वे नंबर देख सकते हैं। तो यहाँ पे सर्वे नंबर फिलअप करके कैप्चा फिलअप कर दीजिए। व्यू PDF करके आप जस्ट यहाँ ओपन करेंगे तो आपका इमेज डाउनलोड हो जाएगा। अब मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरा प्री डाउनलोडेड फाइल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो वो जो जमीन है उसका टोटल एरिया गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से 1.49 एकड़ है। तो हम देखते हैं वो एप्लीकेशन में कि वो एरिया एक्चुअल में कितना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एप्लीकेशन की हेल्प से हमने जो मेजरमेंट लिया वो भी 1.49.6 एकड़ है। मीन्स के ये एप्लीकेशन काफी एक्यूरेटली वर्क करता है। अब हम देखेंगे कि ये जो 1.49 एकड़ है वो एक्चुअल में कितना होता है। तो हम पहले माई एस्टेट पॉइंट एप्लीकेशन खोल लेते हैं, इसके अंदर जाएंगे, यूनिट कन्वर्जन, और यहाँ पे मैं हेक्टर कर देता हूँ। तो हमारा जो लैंड एरिया निकल के आया था वो था 1.49.6। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बीघा में उसका मेजरमेंट है वो 6.30 और एक दूसरा बीघा दिया है वो है 9.2665 बीघा। अब मेरे दादाजी जिस हिसाब से हमें बोलते थे कि हमारे पास जो जमीन है वो टोटल 6.5 बीघा है, तो कभी कभी वो 6 बीघा भी बोलते थे। मीन्स के वो 6.25 बीघा के आसपास जमीन है, जो हेक्टर में हम कन्वर्ट करेंगे तो 1.496 के आसपास होती है। और आप यहाँ पे देख सके कि टोटल 2 टाइप के बीघा है। तो ये जो बीघा है वो एक गायकवाड़ी बीघा करके आता है, जो एक अलग मेजरमेंट है, जो नॉर्मल बीघा से लगभग 1.5 गुना जितना होता है। अगर जो नॉर्मल बीघा गुजरात में काउंट होता है वो ये वाला है। तो हमारी जो जमीन है जो नॉर्मल गुजराती बीघा है वो 9.266 बीघा है, और इसको हम गायकवाड़ी बीघा में कन्वर्ट करते हो तो 6.3 बीघा आता है। तो इस तरह से आप अपनी जमीन को घर बैठे ही नाप सकते हैं। तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए इस एप्लीकेशन को, और आप अपनी जमीन का नाप लेके नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये एप्लीकेशन कितना एक्यूरेटली वर्क कर रही है। और आशा करता हूँ कि बीघा और हेक्टर के बीच का डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी आपको समझ में आ गई है। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है तो लाइक का बटन दबाइए, और ऐसे ही नॉलेज वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।